शताब्दी पुस्तक माला आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान। आइए गुरु तत्व का ध्यान करते हैं, गुरु चरणों का ध्यान के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी आध्यात्मिक कायाकल्प हो जाए। जो परिवर्तन गुरुदेव, गुरु शक्ति, गुरु तत्व हम सबके अंदर देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन हम सबके भीतर स्थान ग्रहण करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गुरुदेव ने हमें समझाया कि आध्यात्मिक कायाकल्प से अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बूढ़े से जवान हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने आप को यहाँ समझाना पड़ेगा और इसका सही मीनिंग समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने समझाया आध्यात्मिक कायाकल्प का मतलब है मन स्थिति का बदलना। मन स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति बदल जाएगी। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, हमारे विचार, हमारी जीवात्मा, हमारा दृष्टिकोण, हमारा चिंतन और चरित्र बदल जाएगा। और जब वो बदलेगा तो भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर की सारी सोई हुई शक्तियों का जागरण हो जाएगा। आत्मा अपने विषय परमात्मा में एक हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स भी आए थे। तो इसी तरह हमारा जीवन भी बदल सकता है, केवल भीतर बदलाव आने से। और भीतर का बदलाव बाहर दिखाई देगा ही देगा। इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ ऐसे आदमियों के नाम रखना चाहता हूँ कि परिवर्तन कैसे होते हैं। शंकराचार्य को आप जानते हैं ना। शंकराचार्य एक मामूली घर के लड़के थे। उनकी माता यह उम्मीद करती थी कि पढ़ाने के बाद में लड़के की शादी ब्याह कर देंगे, बाल बच्चे होंगे, नाती पोती खिलाएंगे। लेकिन शंकर ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और माँ से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने भावी लक्ष्य और भावी जीवन का एक स्वरूप बना लिया। यह स्वरूप उनका अपना बनाया हुआ था। यह दृष्टिकोण उन्होंने स्वयं बनाया था। कार्य पद्धति उन्होंने स्वयं बनाई। बाद में सहायता दूसरों से भी ली, दूसरों ने भी की। शुरुआत तो उन्होंने ही किया। शंकराचार्य क्या हुए? वे शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगर आदि शंकराचार्य ने अपने दृष्टिकोण में हेरफेर ना किया होता, तो तब वह फिर होता जो उनकी माँ चाहती थी। वे एक मामूली पंडित पुरोहित होते, जन्म पत्रियां बनाते फिरते, पूजा पाठ कराते फिरते, बाल बच्चे हो गए होते और गए बीते स्तर के होते। पर दृष्टिकोण ने उन्हें बदल दिया और वो आदि शंकराचार्य हो गए। तो गुरुदेव कितने सॉलिड एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कहीं पर चर्चा हो रही थी स्वामी विवेकानंद की। हम सब विवेकानंद जी को कितना पसंद करते हैं, यूथ कितना पसंद करता है, सब लोग पसंद करते हैं। विवेकानंद जी को पसंद तो करते हैं, लेकिन अपने घर से विवेकानंद देने को कितने लोग तैयार हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या हम अपने घर से विवेकानंद देने को तैयार हैं? अगर हमारा बच्चा कहे कल को कि हम तो जा रहे हैं, खुद मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पसंद करना और अपने घर से देना, वो निछावर करना, दोनों बातों में अंतर है। तो आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में गुरुदेव ने एग्जाम्पल लेके बताया कि वो एक साधारण पंडित रह गए होते अगर दृष्टिकोण ऊंचा नहीं होता। हर आदमी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो जैसा चाहे बन जाए। निर्णय हमेशा हमारे ही होंगे। चॉइसेस आएंगी हमारे पास, हमेशा बहुत बार आएंगी। हर बार अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने मिथ्या मैं को, मिथ्या सोच को गलाना होगा और उस परमात्मा की दिशा में एक कदम उठाना होगा। कई बार सामने से ऐसा देखने को मिलता है कि दो गुरु भाई बहन काम कर रहे हैं साथ में। गुरु भाई बहन गुरु कार्य के लिए मिले, ठीक है, और गुरु कार्य के लिए मिले तो एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, गुरु की तरफ, लेकिन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ गए। और जब आप गुरु की जगह एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ोगे, तो जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे उतने मनमुटाव, उतनी अपेक्षाएं होंगी। और भगवान ना करे अगर मतभेद हो जाए, तो उस मतभेद को मनभेद में बदल देते हैं और गुरु कार्य भी ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे हम लोग साथ हाथ पकड़ के साथ चलेंगे, लेकिन उस गुरु की, उस परमात्मा की, उस परम सत्ता की दिशा में साथ चलेंगे। आपस में साथ चलने की यात्रा नहीं है, साथ में उस परमात्मा की तरफ साथ चलने की यात्रा है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि हर आदमी को अधिकार मिला है कि वो जैसा चाहे बन जाए। भगवान ने हर आदमी को इस लायक बनाया है, चाहे तो अपने आप को बदल ले। विवेकानंद की बात आपको मालूम है ना। अरे यही एग्जाम्पल भी आ गया। वे एक मामूली विद्यार्थी थे, खास प्रतिभावानों में उनकी शुमार नहीं होती थी। घर की परिस्थितियां भी ऐसी थी। पिताजी के मरने के बाद घर गृहस्थी का वजन भी उन पर आ गया था। लेकिन यह सब होते हुए भी उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अपने सोचने के तरीके, अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य बदल देंगे। यही उन्होंने किया भी। और जब इस बात का फैसला उन्होंने कर लिया, तो रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी संगति हो गई। तो क्या रामकृष्ण परमहंस ने उनकी सहायता की? नहीं, ऐसा मत कहिए। रामकृष्ण परमहंस के लिए सहायता करना मुमकिन रहा होता तो हजारों आदमी उनके पास आया करते थे और उनसे दीक्षा लेते। हजारों आदमी उनके शिष्य कहलाते, पर एक भी तो ना हुआ। केवल एक आदमी हुआ, विवेकानंद। तो क्या रामकृष्ण की कृपा केवल एक पर थी? नहीं, असलियत यह नहीं। उनकी कृपा सब पर बरसती थी, पर उन्होंने अपने को नहीं बदला। जब विवेकानंद अपने आप को भीतर से बदल लिया,
बदले हुए आदमी की कौन सहायता नहीं करेगा। आप जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सहायता करने वालों की दुनिया में कुछ कमी है क्या? विवेकानंद की भी सहायता हुई। और किसकी सहायता हुई? सदन नाम का कोई सुना है आपने? वह कैसा आदमी था? कसाई का धंधा करता था, जानवर काटता था, पवित्र शालीग्राम पत्थर के बदले मांस तोलकर बेचता था। पहले विवेकानंद जी वाला एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। गुरुदेव दूसरा भी बहुत ही सुंदर भक्ति से पूर्ण एग्जाम्पल उठा रहे हैं। तो बात यह है कि गुरु की कृपा तो सब पर बराबर है, सूर्य का प्रकाश तो सब पर बराबर फैल रहा है। अब हम मना कर दें कि सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, सूर्य का प्रकाश बराबर फैल रहा है, लेकिन अब कोई लेने को इनकार कर दे तो कोई क्या करे? तो गुरु की कृपा सब पर बराबर बरस रही है। हम बदलने को तैयार हैं क्या? हम वो निर्णय लेने को तैयार हैं क्या जो कठिन जान पड़ेंगे? स्वामी विवेकानंद के लिए या किसी भी महापुरुष के लिए आसान थोड़े ना रहा होगा। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा भी कि ऐसे गुरु का क्या लाभ, ऐसी ऐसी यात्रा का क्या लाभ? आपकी बहन परेशान है, आपकी माता पिता परेशान है, आपकी बहन मरने की कगार पर है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अगर समाज में मेरी हजारों लाखों बहनें हैं, उनको बचाने के लिए एक बहन का बलिदान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। सोच बड़ी हो गई, सोच ऊंची हो गई। और जब उन्होंने अपने आप को बदल लिया तो ठाकुर की कृपा उन पर बरसती चली गई, नॉन स्टॉप बरसती चली गई। ठाकुर की कृपा ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं थी किसी के लिए, सबके लिए। उनकी कृपा तो सब पर नॉन स्टॉप है और आज भी है। जब हम ठाकुर को अनुभव करना शुरू कर दें, हम उनकी तरफ, गुरुदेव का पूर्व जन्म है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जब हम दिल से भावनाओं से अनुभव करें, क्योंकि बुद्धि की यात्रा नहीं है, बुद्धि से समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि कृपा हर समय है, हर पल है। आप बदलने को तैयार हो तो आपको पूरा यूनिवर्स हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि आज कलयुग में तो वो देव शक्तियां इंतजार कर रही हैं ऐसे लोगों का जो अंतःकरण से बदलकर साथ चलने को तैयार हो। अब गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं? सदन कसाई की। वो जो है शालीग्राम जी थे, उसको पता ही नहीं था वो शालीग्राम जी हैं। वो हर समय भगवत भक्ति में लगे रहते थे, मांस तोल कर देते थे। एक दिन एक पंडित की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने देखा, यार ये 2 कौड़ी का इंसान और इसके पास और इसके पास ये शालीग्राम जी हैं। लेकिन सदन जी का जो मन था वो ईश्वरीय सत्ता के साथ बहुत जुड़ गया था। उनको वो कसाई का जो काम है वो कर रहे थे, लेकिन वो उसमें जुड़े हुए नहीं थे, उसको एक्चुअली नहीं कर रहे थे कसाई के काम को। तो वहां पर जब एक पंडित जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम तो शालीग्राम जी के साथ ऐसा कर रहे हो। तो पंडित जी गए उनके पास और उनसे शालीग्राम ले आए, और वो इतना सरल कि उसने कह दिया, उसने क्षमा मांगी, वो रोया, मुझे तो पता ही नहीं था ये भगवान है, ऐसा है वैसा है, तो आप इन्हें ले जाओ, इनकी जैसी यथोयोग्य पूजा होती है आप वैसी पूजा कर लो। वो पंडित ले गए। पंडित ने 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, दूसरे दिन शालीग्राम जी ने सपने में आके कहा कि मुझे तेरी पूजा पाठ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे सदन के पास छोड़ा। मेरे सदन के पास छोड़ा क्यों? क्योंकि वहां भक्ति थी। अब इसे गुरुदेव के शब्दों में से पढ़ते हैं तो इतनी सुंदर भक्ति भाव की एक कथा गुरुदेव ने उठाई। ईमानदारी से अपना काम करते थे वो। हर आदमी की दृष्टि में उनकी कीमत 2 कौड़ी की थी। लेकिन जब उसने अपने आप को बदल लिया, ईश्वरीय सत्ता से तादात्म्य में बिठा लिया, तो भगवान के लिए के भक्तों में सदन कसाई मूर्धन्य हो गए। मन स्थिति बदल जाने के बाद परिस्थिति क्यों नहीं बदलेंगी? पहले जिनसे लोग नफरत करते थे अब सब उनको प्रणाम करने लगे, मस्तक झुकाने लगे और ना जाने क्या क्या करने लगे। वाल्मीकि का नाम सबने सुना है। पहले उनका जीवन कैसा था? गंदगी से भरा। पहले वह घटिया वाली शराब वाली जिंदगी जी रहे थे। आदमी उनसे भयभीत रहता था। हर आदमी उन पर धिक्कार करता था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदल लिया तो वह संत वाल्मीकि हो गए, ऋषि वाल्मीकि हो गए। उनका जीवन इतना शानदार हो गया कि भगवान राम को अपनी धर्मपत्नी सीता की हिफाजत के लिए, उनकी गार्जियनशिप के लिए कोई और संत दिखाई न पड़ा। वाल्मीकि ही सीता जी की सुसंस्थिति उत्पन्न हेतु बड़े संत दिखाई पड़े। उनके आश्रम में भगवान राम ने अपनी पत्नी और बच्चों को सहर्ष रहने दिया ताकि उनका पालन पोषण, संस्कार और शिक्षण ठीक ढंग से हो सके। वही वाल्मीकि जिनका पूर्व का जीवन दस्यु का था, उनका कायाकल्प हो गया। वे संत, ऋषि, देव पुरुष बन गए। वही कायाकल्प करने के लिए लोग यहाँ आए हैं। भीतर वाले को बदल दीजिए, फिर देखिए परिस्थितियां बदलती हैं या नहीं। गुरुदेव कितने 2 सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिल जाएंगे। केवल निर्णय हमारे हैं कि हम बदलने के लिए तैयार हैं। आसान तो संसार की यात्रा है, संसार में भी कुछ आसान थोड़ा ना है, तो फिर ये वाली यात्रा भी आसान नहीं होगी। कठिनाई आएंगी, पल पल आएंगी। और कठिनाइयां किसे आती है पता है? हमारे अहंकार को। हमारा ईगो गलता है पल पल। उस परमात्मा के पास जितना जाएंगे शरीर भाव उतना कटेगा, उतना गलेगा। मिथ्या मैं, मिथ्या विचार, मिथ्या भाव और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बुद्धि से समझ ही नहीं आएंगी। अब ऐसे में हम चलने को तैयार हैं या नहीं, हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अब अगर नहीं तो जब मरा मरा बोला गया एक संत को कि भैया ये मरा मरा का जाप कर लो, तो वो मरा मरा का जाप अगर नहीं करते नारद जी के कहने पर और कह देते अरे मरा मरा करने से क्या होता है, तो बात बनती क्या? नहीं बनती। ऐसी जब गुरु हमसे कह रहा है कि अपने आप को समर्पित कर दो, अपने भीतर वाले को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, तो अगर हम तैयार हैं तो बात बन जाएगी। और अगर हम तैयार नहीं है, हम निर्णय लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अध्यात्म का मार्ग साहसियों का मार्ग है। हम में वो साहस है या नहीं है?
हम अपने भीतर के विवेकानंद को, अपने भीतर के वाल्मीकि को, अपने भीतर के संत को, अपने भीतर के ऋषि को जीवित और जागृत करना चाहते हैं या नहीं। तो तप का मार्ग कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार, और यकीन मानिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस निर्णय लेना पड़ता है। एक बार हम समर्पण से कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, आप करवा लो, हम करने को तैयार हैं। अगर भक्ति से ये भी डूब के कह दिया ना, तो वो परमात्मा करा के ले जाएगा, क्योंकि सब कुछ वही कर रहा है। हम वो कह तो दें, हम अपने मन से कहें तो सही, पूरे दिल से, जैसे कहते हैं ना, अंदर की आर्त पुकार से कहें कि हमें करना है। अगर हमसे नहीं हो रहा तो वो करा लेंगे, पर हम वो वहां तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्रश्न वो है। हमने अपने सामने वाल्मीकि का उदाहरण पेश किया। अभी मेरा मन कुछ अच्छा उदाहरण पेश करने का है। आम्रपाली का नाम आपने सुना होगा। यह एक वैश्य थी जिसको हर आदमी ऐसे समझता था कि हम आपसे क्या ही बताएं। उसने कितने आदमियों की जिंदगी खराब की थी, लेकिन जब उसने अपने आप को बदल लिया, तब फिर आम्रपाली आम्रपाली नहीं रही, वैश्य नहीं रही, वह भगवान बुद्ध की बेटी बन गई। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। और ये कल भी बात आई थी, ये वाले एग्जाम्पल कल भी आए थे। सारे के सारे एशिया के अधिकांश देशों में वह घूमी। महिला संगठन की दृष्टि से उसने ना जाने क्या क्या कर डाला। कैसे हो गया ये सब? उसने अपने आप को बदल लिया, उसका कायाकल्प हो गया। कायाकल्प कैसे होगा यही मैं आपको बताने वाला हूँ। पर पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कायाकल्प भीतर से होता है, बाहरी शरीर के कायाकल्प से इसका कोई मतलब नहीं। आंतरिक कायाकल्प की विधि प्राचीन काल में भी रही है और अभी भी है, आगे भी रहेगी। इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। कितने सुंदर एग्जाम्पल से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। और आज हमें बस यही अपने भीतर यही प्रण करना है कि हम बदलने के लिए तैयार हैं। अगर हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से कह रहे हैं ना, ये समर्पित होकर अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से कह दें कि हम बदलने को तैयार हैं, तो यकीन मानिए फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो परम सत्ता सब करवा के ले जाएगी। वैसे भी एक एक पत्ता उनकी मर्जी से चलता है। अगर ये स्वाध्याय आप तक आया तो उनकी मर्जी के बिना थोड़ा ना आ गया होगा। एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक पत्ता इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा की मर्जी से चलता है। बस हमें एक सुकून सा रहेगा कि हाँ, हमारी मर्जी के बिना नहीं करा। नहीं तो यात्रा तो सभी को करनी है, कभी ना कभी करनी है। इस जन्म नहीं करेंगे, अगले जन्म करेंगे। अल्टीमेटली मनुष्य जन्म ले तो इसीलिए रहे ना कि कर्म के खाते खत्म हो और उस आत्मा का उस परमात्मा में विलय हो जाए, मिलन हो जाए। तो प्यार से मान जाओ। प्यार से नहीं मानोगे तो जन्म लेते रहोगे, घूमते रहोगे, पर अल्टीमेटली एक ऐसा जन्म आएगा जब मानना ही पड़ेगा। सीधी बात है। तो आज मान जाए, आज समर्पण कर दें। आज समर्पण से कह दें, परमात्मा, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे परम सत्ता, जो भी आप हमारे लिए उचित समझते हैं वो कर दीजिए, हमसे करवा के ले लीजिए। जो जो आप हमें कहेंगे वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी के लिए प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।